केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के द्वारका में तटीय पुलिसिंग की राष्ट्रीय अकादमी के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। भूमि क्षरण का मुकाबला करने और अस्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में सतत भूमि प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। जापान भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने का गंभीरता से मूल्यांकन कर रहा है, क्योंकि दोनों सरकारें इंटरऑपरेबिलिटी बनाकर डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है, जहां डिजिटल भुगतान प्रणाली सीमा पार भुगतान को आसान बना सकती है। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है। संघीय संसद की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडल ने घोषणा की है कि विक्रम संवत कैलेंडर में 2080 के दशक को नेपाल दशक की यात्रा के रूप में मान्यता दी जाएगी और वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए एक विशेष वर्ष के रूप में नामित किया जाएगा। इन घोषणाओं को 2080/181 वित्तीय वर्ष के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने हाल ही में जमानत बॉन्ड के लिए मापदंडों की छूट की घोषणा की है। एक प्रकार की बीमा पॉलिसी जो लेन देन या अनुबंधों में शामिल पार्टियों को उल्लंघन या गैर प्रदर्शन के परिणामस्वरूप होने वाले संभावित वित्तीय नुकसान से बचाती है। इन विनियामक परिवर्तनों का उद्देश्य जमानत बीमा बाजार का विस्तार करना और ऐसे उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि करना है। ब्लैक स्टोन ने इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का अधिग्रहण कर लिया है। $535 मिलियन का सौदा ब्लैक स्टोन को चीन स्थित निवेश फर्म फोसुन द्वारा आयोजित 80% हिस्सेदारी के साथ साथ संस्थापक परिवार के सदस्य रोलैंड लॉरी द्वारा आयोजित 20% हिस्सेदारी को देखता है। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए INS तर्कस और INS सुभद्रा नौसेना अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 के दूसरे संस्करण को शुरू करने के लिए पोर्ट अल जुबैल पहुंचे हैं। सरकार ने RBI के सहयोग से विदेशी मुद्रा प्रबंधन चालू खाता लेन देन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस संशोधन में उदारीकृत विप्रेषण योजना LRS के तहत $2.5 लाख की सीमा के भीतर क्रेडिट कार्ड लेन देन शामिल है। इस सीमा से अधिक किसी भी विशेष प्रेषण या खरीद के लिए RBI से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। डेनियल मेदवेदेव ने 2023 इटालियन ओपन के फाइनल में होल्गर रून को 7-5, 7-5 से हराया। दुनिया के नंबर 2 मेदवेदेव ने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब और छठा ATP मास्टर 1000 का ताज जीता है। भारत हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु के याद में मनाया जाता है, जिनकी 1991 में इसी दिन हत्या कर दी गई थी। यह दिन आतंकवाद के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए भी मनाया जाता है। हर साल 22 मई को दुनिया जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, ताकि पृथ्वी के विविध पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को समझने और प्रोत्साहित किया जा सके। जैव विविधता 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण। शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक के स्टार कार्यक्रम के तहत स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन पर एक अनूठी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का नेतृत्व स्कूल शिक्षा सचिव श्री संजय कुमार और कौशल विकास एवं उद्यमिता सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने किया। साथ ही उपस्थित में 6 स्टार राज्यों के शिक्षा और कौशल विभाग के सचिव और विश्व बैंक के प्रतिनिधि थे। चीन और सऊदी अरब ने कश्मीर में भारत द्वारा आयोजित G20 बैठक का बहिष्कार किया है। विवादित क्षेत्र में आयोजित पर्यटन सत्र के रूप में समूह की भारतीय अध्यक्षता विवादों में घिर गई है। अगस्त 2019 में भारत द्वारा एक तरफा रूप से कश्मीर को सीधे नियंत्रण में लाने के बाद इस तरह की पहली सभा हुई है। BBMP की आंतरिक रिपोर्ट ने सारी गलती मृतक तकनीकी विशेषज्ञ पर डाल दी है। इन्फोसिस में काम करने वाली 22 वर्षीय महिला की KR सर्किल अंडरपास पर बारिश के कारण मौत हो गई थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बैरिकेड्स होने के बावजूद महिला ड्राइवर ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और दर्शकों द्वारा उस स्थान की ओर न जाने की चेतावनी देने के बाद भी वह गाड़ी चलाती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे नागरिक एजेंसियों की कोई गलती नहीं मिली, जिसके कारण महिला की मौत हुई हो। 22 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ का नाम भानु रेखा है। वह विजयवाड़ा से अपने परिवार से मिलने के लिए उसने कार पर किराए पर ली थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया है। खड़गे ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी 2 साल पहले शिलान्यास समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था।
पिछले गुरुवार को लोकसभा सचिवालय ने घोषणा की थी कि मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। कांग्रेस प्रमुख का कहना है कि रामनाथ कोविंद के शिलान्यास के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। उनका दावा है कि दलित और आदिवासी अध्यक्षों का चुनाव केवल चुनावी कारणों से किया गया लगता है। कांग्रेस चाहती है कि देश के प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नए संसद भवन का उद्घाटन करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा द्वारा स्वीकृत सभी कार्यों को रोक दिया है और उनकी समीक्षा के अधीन कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उच्च मूल्य के नोटों को बिना मांग पर्ची या पहचान पत्र के बदला जा सकता है। हालांकि कुछ बैंकों के अधिकारियों को कहा है कि 2000 रुपये के नोट का जमा करने या बदलने की अनुमति तभी देंगे जब कोई व्यक्ति अपना पहचान पत्र दिखाएगा। आज से बदला जा सकता है 2000 रुपये का नोट। अधिकारियों ने कहा है कई राज्यों में कि बैंकों ने भारी भीड़ के मामले में कतारों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद मांगी है। बैंकों ने लोगों को 2000 रुपये के नकली नोट जमा करने या बदलने की कोशिश करने के प्रति आगाह किया है और कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया जाएगा। सत्कर्ता निदेशालय ने घोषणा की है कि विशेष सचिव सत्कर्ता YV विजय राजशेखर, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप पर दिल्ली सरकार द्वारा कर्तव्यों से वंचित किया गया था, सोमवार से सामान्य रूप से अपने कार्यों को फिर से शुरू करेंगे। निदेशालय ने केंद्र द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश का हवाला दिया जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में नए प्रावधानों का एक बंडल पेश करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया, जिसे राष्ट्रीय राजधानी ने नौकरशाहों को नियंत्रित करने के अधिकार को स्थानांतरित कर दिया है। बिहार के मोतिहारी में शादी के मंडप पर दूल्हे की जिद उसी पर भारी पड़ गई। जिद के कारण न केवल शादी टूटी बल्कि अपने परिवार वालों के साथ कई घंटों तक बंधक बनकर रहना भी पड़ा। मुक्त हुआ दूल्हा को 5 लाख कैश और कई कीमती सामान लौटाना पड़ा। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि बरमाला हो गया था, शादी की कई रस्में भी पूरी हो गई थी, लेकिन सिंदूर दान के वक्त दूल्हे ने सोने की चेन और पलंग की मांग कर दी। 5 लाख कैश और कीमती सामान देने के बाद हम लोग अचानक सोने की चेन देने में सक्षम नहीं थे। यह बात दूल्हे और उसके परिवार वालों को समझाया, लेकिन वह नहीं माने। बिहार के विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मांगी गई थी। कई ने रिक्तियां भेज भी दी है। बिहार की राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पाटलिपुत्र थाना पुलिस ने इस मामले में 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। आरोपी घर से भागी हुई लड़कियों को झांसे में लेकर उन्हें बेच देते थे, वहां उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेला जाता था। आरोपियों की निशानदेही पर बेची गई 2 लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जाँच प्रभावित न हो इसके लिए पुलिस ने फिलहाल आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं कर रही है। बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापक की नई नियुक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी है। इसके तहत पहली से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए अर्हता तय की गई है। पिछले दिनों विभाग ने 1.78 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी है। आयोग शीघ्र ही इनकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करेगा। इसमें कई तरह के विकल्प भी शामिल किए गए हैं। IMD की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार 23 से 26 मई तक बिहार में अधिकांश जगहों पर 10 से 50 किलोमीटर तक बारिश होने की आसार है। इस दौरान बादलों की तेज गर्जना के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर होने की संभावना है। बांका में इन दिनों जमीन के अंदर सोने व अन्य दुर्लभ खनिजों के भंडार होने की संभावना पर खुदाई का काम चल रहा है। इस बीच अब जमीन के अंदर से सुनहरे और अन्य रंगों के पत्थर निकलने शुरू हो गए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नई नियमावली को लेकर बड़ा विरोध किया जा रहा है। अब इस विरोध में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि नई नियमावली के तहत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टेक्निकल डिग्रीधारी को बाहर कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि BBA, BCA, BTech डिग्रीधारी अब कभी भी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। हालांकि अब नियोजित शिक्षकों के साथ नियमावली का टेक्निकल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। टेक्निकल डिग्री धारकों का कहना है कि पहले की तरह उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए।